अरे हमारे बलिया गांव की प्रथा ये है कि ससुर को अपनी नई नवेली दुल्हन का ख्याल रखना पड़ता है, हर तरीके से। पहरेदार सीजन 4। अब सीजन 4 की कहानी की शुरुआत में हम दीपक दत्त शर्मा को देखते हैं, जो अपने दोनों बहुओं के साथ एंजॉय करते दिखाया जाता है। इस सीरीज का यह पहला सीन होता है जिसमें साइना खत्री और प्रिया रानी दीपक दत्त शर्मा के साथ सीन देती नजर आती हैं। और दोस्तों, शुरुआत का यह सीन आपका दिन बना जाएगा और इस सीन को आप प्राइम प्ले ऐप पर ही देख पाएंगे। अब सीन के बाद बाबूजी के मोबाइल पर कॉल आता है जो कि उसके भांजे श्रलोक की होती है। वह उसे बहन के घर आने का न्योता देता है। अब बाबूजी की दोनों बहुएं उसे जाने नहीं देना चाहती हैं, पर बाबूजी की वह एकलौती बहन होती है जिस कारण बस उसे वहां जाना पड़ता है। बाबूजी के भांजे की पत्नी की शादी के काफी समय बाद भी उसे औलाद नहीं हुआ था, इसलिए घर में सभी हवन करवाना चाहते थे। अब अगले सीन में वे सभी हवन करवा रहे थे, तभी श्रलोक की पत्नी कहती है, क्या पूजा करवाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब पंडित जी किसी रिश्तेदार को लाने को कहता है, तब जाके पूजा संपन्न हो सकती है। तभी बाबूजी वहां आ जाते हैं, सभी पूजा को संपन्न करते हैं। श्रलोक मामा का सभी से इंट्रोडक्शन करवाता है, सभी खाना खाते हैं। मामा जी अब घर जाना चाहते थे, पर घर के सभी सदस्य मामा को कुछ दिन के लिए रोक लेते हैं। तभी श्रलोक के सास मामा को अकेले में बात करने ले जाती है, जहां पर वो अपनी बहू की इलाज करवाना चाहता है, क्योंकि उसकी बहू को भी बच्चा नहीं हो रहा था। मामा जी किसी बाबा के शिष्य पहले हुआ करते थे, शिक्षा के बदौलत ही वह गांव के दूसरे लोगों की मदद करते थे। अब मामा कुसुम की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम पलक को देखते हैं, जो अपने पति के साथ एंजॉय करना चाहती है। अब यहाँ पर एक और सीन देखने को मिलती है। 15 मिनट के इस सीन को देखकर आप खुशी से गदगद होने वाले हैं। सीन के बाद श्रलोक के मोबाइल पर कॉल आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रलोक पलक से शादी सिर्फ पैसों के लिए किया है। श्रलोक को पलक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो रात में उठकर दूसरी लड़कियों के साथ मजे करता है। पलक वहां से नम्रता के कमरे में चली जाती है, जहां पर नम्रता गंदी वाली कहानी पढ़ रही थी, क्योंकि उसका पति नम्रता को खुश नहीं कर पाता है, इसलिए नम्रता कहानियां या मैगजीन देखकर ही खुद को खुश कर लेती है। अब पलक कहती है, मैं तो तुम्हें मामा के पास भेजने वाली थी। तो नम्रता कहती है, मामा किस गांव के हैं? तो पलक कहती है, यही कोई बलिया का। तो नम्रता कहती है, वो तो मेरे गांव के बगल में ही है। और नम्रता खुश होकर मामा से मिलने चली जाती है। वहां पहुंचकर नम्रता मामा से कहती है, आपके गांव की कोई प्रथा है? तो मामा कहता है, प्रथा तो है, ससुर को अपने बहू की केयर करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पति उसका ख्याल रखता है। अब नम्रता मामा से कहती है, मुझे प्रैक्टिकल करके जानना है। अब क्या था, दोनों अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक और सीन देखने को मिलती है। सीन काफ़ी कड़क होती है। 10 मिनट के इस दमदार सीन को आप प्राइम प्ले ऐप पर ही देख पाएंगे। सीन के बाद नम्रता मामा से कहती है, अब मैं यह सुख लेने आपके गांव आ जाया करूंगी। अब बाबूजी नम्रता से कहता है, मैं अपने बहुओं को नाराज नहीं देखना चाहता। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुसुम बाबूजी के पास आती है और कहती है, अगर वह 25 साल से पहले मां नहीं बनी तो फिर वह कभी मां नहीं बन पाएगी। मामा कुसुम की दुख देखकर उससे रहा नहीं जाता है और वह कुसुम से कहता है, मैंने जो विद्या सीखी है उस विद्या से जो दवाई बनेगी उससे तुम अवश्य मां बन जाओगी। अब कुसुम मामा से कहती है, अगर ऐसा होता है तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अब कुसुम अपने पति के पास जाती है, जहां पर उसका पति लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है। तो कुसुम पति को कुछ कह देती है, जिससे उसका पति नाराज हो जाता है और वह कुसुम पर चिल्लाने लगता है। तो कुसुम कहती है, आप क्यों इतना भड़क रहे हो, हमें प्यार से रहना चाहिए। तो इस पर उसका पति कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे प्यार से रहना चाहिए। अब वो कुसुम पर टूट पड़ता है। अब यहाँ पर एक और पलंगतोड़ सीन दिखाया जाता है। सीन काफी कड़क होती है। इस सीन को भी आप प्राइम प्ले ऐप पर ही देख पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि नम्रता वहां से चली जाती है। अब बाबूजी को अकेले रहा नहीं जाता है, इसलिए वो मिठाई में दवाई मिला देता है और कुसुम को दवाई बताकर उसे खाने दे देता है। वहीं पलक ये सब देख रही होती है और वह मन ही मन सोचती
लगती है कि दवाई से ऐसा भी कुछ होता है, तो मामा जी ने मुझे क्यों नहीं बताया। अब कुसुम अपने कमरे के बेड पर दवाई रखकर चेंज करने चली जाती है। तभी पलक उसके कमरे में आती है और दवाई खा लेती है। मामा जी कुसुम के कमरे में आ जाता है, ये सोचकर कि उसने दवाई खाई होगी, लेकिन वह नॉर्मल थी। तो बाबूजी कुसुम से कहता है, तुमने दवाई खाई? तो कुसुम कहती है, नहीं खाई। तो वह बेड पर देखती है, वहाँ पर दवाई नहीं होती है, तो वह रोने लगती है। अब मामा जी कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे कमरे में और दवाई है, मैं तुम्हें अभी लाकर देता हूँ। अब मामा समझ चुका था कि दवाई किसने खाई है, इसलिए मामा सीधे पलक के कमरे में पहुँचता है, जहाँ पलक मामा को श्लोक समझ लेती है और उस पर टूट पड़ती है। यहाँ पर सीरीज का एक और एंजॉय वाला सीन दिखाया जाता है। सीन काफी दमदार होती है। अगली सुबह कुसुम कह रही होती है कि दवाई के साथ साथ रात से मामा भी गायब हैं। तभी पलक वहां आ जाती है और वह कुसुम से कहती है कि सुबह से उसके शरीर में एक एनर्जी सी महसूस हो रही है। तभी बाबूजी दवाई लेकर कुसुम के लिए आता है और कुसुम उसे ले लेती है। यहीं पर पार्ट 1 समाप्त हो जाती है। पार्ट 2 की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी फॉर यू को सब्सक्राइब करें।